जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं हूँ नरेंद्र सिंह, जनपद मऊ से, और हिंदू जागरण समिति का राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे हूँ। मैंने एक पोस्ट डाला था आरक्षण को लेकर के। उस पे मऊ के मेरे एक बड़े खास मित्र हैं, अ, श्री अरविंद मूर्ति जी। उन्होंने एक सवाल हमसे किया है कि हिंदू जागरण समिति के लोग क ख ग अगर जानते हो तो बताएं। तो मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब दे रहा हूँ कि हम क ख ग की तो बात छोड़ दो आप, हम क से लेकर अज्ञा तक की आपको बात बता सकते हैं। आरक्षण एक कोड़ है, आरक्षण एक जहर है, आरक्षण भारत की संप्रभुता को नष्ट करने का एक बहुत बेकार रास्ता है। आरक्षण दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, बहुत सारे मुल्कों में है। आरक्षण होना चाहिए, मैं कब कह रहा हूं कि आरक्षण ना हो, लेकिन आरक्षण जातियों का पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। जातियों के आरक्षण से राष्ट्रवाद खत्म हो जाएगा। जातियों के आरक्षण से आपकी जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाएगी। हाँ, गरीबी रेखा, गरीबों के आधार पे, गरीबी के आधार पे आप दीजिए आरक्षण। किसने रोका है आपको? गरीब छत्री में भी हैं, गरीब ब्राह्मण में भी हैं, गरीब अंसारी में भी हैं, गरीब जो हैं बर्नवाल जी में भी हैं, अग्रवाल में भी हैं, और श्रीवास्तव में भी हैं। गरीब जो हैं, ऐसा थोड़े है कि गरीब केवल हरिजन है, या गरीब केवल गुप्ता जी हैं, या गरीब केवल यादव जी हैं। ऐसा तो नहीं है। तो ये जो जातियों के आधार पे जो क ख ग की बात आप कर रहे हैं, इसको खत्म करिए। इसको जब तक देश की सरकारें खत्म नहीं करेगी, तब तक ये राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे और आपसी संघर्ष का दौर बढ़ता रहेगा। हिंदू जागरण समिति इस बात के लिए कटिबद्ध है, और हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि देश के अंदर जाति आधारित आरक्षण को खत्म किया जाए और गरीब और अमीर के आधार पे आरक्षण को लागू किया जाए, ताकि सही तरीके से न्याय मिल सके। हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में क्या बैकवर्ड फॉरवर्ड और एससी एसटी की लड़ाई थी? सब लोगों ने मिलकर लड़ा। हमारे देश की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई में क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने मिलकर नहीं लड़ा? सबने मिलकर लड़ा। तो ये सबका साथ सबका विकास कब होगा? जब हम सभी लोग निश्चित तौर से जाति आधारित न करके आर्थिक आधार पे जातियों का आरक्षण लागू किया जाए। ये देश की सरकारों से हम लोग बराबर अपील करते रहते, केवल आपसे नहीं बात कर रहे हैं हम। और क ख ग को छोड़ दीजिए, अज्ञा तक की बात मैंने आपको बता दिया। और जो ये विचार है, ये विचार अगर कहीं से गलत लगे तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, निश्चित तौर से करिएगा। और मैं विशेष रूप से अपने दोस्त अरविंद मूर्ति जी को भी कहूँगा कि वो इस पर जरूर अपना विचार रखें। और अगर मैं कहीं से गलत बोल रहा हूँ तो बिल्कुल बोले, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे हमसे सवाल किया, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आपको जवाब दे रहा हूँ। हिंदू जागरण समिति निश्चित तौर से मऊ जनपद में एक अन्याय और जुर्म की लड़ाई की एक बिगुल फूंक रहा है। तो इसमें आप सम्मिलित हो जाइए। दिक्कत किस बात की है? हम भी तो अन्याय जुर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए, आप भी तो लड़ते हैं, आइए हमारे साथ लड़िए। किसने रोका है? हम हिंदू जागरण समिति हिंदुओं को तो जागृत करते हैं, हम हिंदुओं के परम हितैषी हैं, लेकिन मुसलमान के हम दुश्मन नहीं हैं। मुसलमानों के हम दुश्मन नहीं हैं, वो भी हमारे देश के वतन के साथी हैं। इसलिए ऐसा न समझें कि हिंदू जागरण समिति है तो हम मुसलमानों के खिलाफ में। नहीं 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 नहीं, मुसलमान अपनी जगह पे, हम तो हिंदुओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और मुसलमानों भी अपने लोगों को अगर जागृत करने के लिए कोई संगठन बनाए तो बुरा किस बात का है? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के नाम पे आज जो है तमाम आतंकवाद हो रहे हैं, तमाम लव जिहाद हो रहे हैं। अगर उनके आने कोई संगठन बनता है और अच्छे रास्ते पे लोग चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।